आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर ट्राइंगल इनइक्वालिटी करेंगे। बट बिफोर ट्राइंगल इनइक्वालिटी मैं आपको एक प्रॉपर्टी और सिखाती हूँ। मान लीजिए z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, a प्लस आयोटा b के इक्वल है, देन वी ऑल नो इट्स कंजुगेट इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b होगा। सो व्हेन वी ऐड z एंड z बार कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कंजुगेट, तो a प्लस आयोटा b प्लस a माइनस आयोटा b आ जाएगा। ये आयोटा b प्लस है, ये माइनस कैंसिल। योर आंसर इज कि z प्लस z बार डबल ऑफ a के इक्वल आ गया। एंड दिस a इज व्हाट? दिस इज रियल पार्ट ऑफ z। देख लीजिए, दिस इज रियल पार्ट ऑफ z। सो z प्लस z बार किसके इक्वल होता है? डबल ऑफ रियल पार्ट ऑफ z के इक्वल होता है। इन ट्राइंगल इनइक्वालिटी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, वी विल यूज इट, दैट्स व्हाई आई प्रूव दिस प्रॉपर्टी फर्स्ट। ठीक है, इसको हमने साइड में लिख लिया। नाउ वी डू ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ट्राइंगल इनइक्वालिटी इज नॉट ओनली इन कॉम्प्लेक्स नंबर केस, ये रिजल्ट हम आगे वेक्टर्स में भी यूज करते हैं। सो ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या होती है? इन दिस केस इफ वी आर हैविंग टू नंबर, वन इज z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, अनदर वन इज z2 कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z1 प्लस z2 ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2। ये आपकी ट्राइंगल इनइक्वालिटी की कंडीशन होती है कि मोड ऑफ z1 प्लस z2 अगर मैं दो नंबर्स के ऊपर अप्लाई करूंगी तो 2 पे अप्लाई हो जाएगी, 3 पे करूंगी तो 3 पे अप्लाई हो जाएगी। मोड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 लेस देन इक्वल टू, सेपरेट कर दो तीनों नंबर्स के ऊपर मोड। सिमिलरली अगर आप n नंबर्स पे अप्लाई करोगे तो n पे अप्लाई हो जाएगी। दिस वन इज योर ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। तो प्रूव करेंगे इसे। हाँ जी, कैसे प्रूव करेंगे? हम z1 प्लस z2 स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं। एज वी ऑल नो, मैंने ये बिल्कुल सिखा रखा है, 2 बार सिखा चुकी हूँ। z डॉट z बार मोड z स्क्वायर के इक्वल होता है, हमें पता है ये, वी नो इट। नहीं पता है तो करके देख लो, 1 मिनट लगेगी। सो ये क्या बन जाएगा अब आपका? z1 प्लस z2 होल स्क्वायर क्या बन जाएगा? z1 प्लस z2। आफ्टर दिस z1 प्लस z2, इसके ऊपर बार लग गया। अब हमें ये रिजल्ट भी आता है कि जो कंजुगेट कंबाइंड लगा रखा है 2 नंबर्स पे, इट विल सेपरेटली ऑन बोथ द नंबर्स नाउ इन नेक्स्ट लाइन। नाउ मल्टीप्लाई z1 बार प्लस z2 बार प्लस z1 बार प्लस z2 बार। अगेन वी यूज दिस प्रॉपर्टी ऑन दीज नंबर्स, जहां पर आपका सेम हो गया, z2 बार बन गया, z1 बार बन गया। सो इन नेक्स्ट लाइन आई राइट दिस बिकम मोड z1 स्क्वायर एंड दिस बिकम मोड z2 स्क्वायर। एंड नाउ सी what are we doing? यहाँ z1 बार आएगा यहाँ पे। what I am doing now, I am writing कि इसको मैं z2 बार का डबल बार लिख लेती हूँ। ये भी हमारी प्रॉपर्टी है। इस पे मैंने एक बार फिर कंजुगेट कर दिया, तो देखो सोल्व करके दिखाते हैं आपको। z2 बार का बार जब सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा z1 बार, z2 बार का डबल बार, एंड यू ऑल नो कि डबल बार ऑफ z2 होगा। सो z1 बार डॉट z2 इसके इक्वल आ गया, वही लिखा है मैंने यहाँ पर। मैंने आपको z2 बार पे बार लगा के सोल्व करके दिखाया है। तो देखो ये z2 है, ये z2 है ऊपर, यहाँ z1 बार है, ये z1 बार है। सो आई कैन राइट दिस वन लाइक दिस।
सो अब हम यूज करेंगे इस प्रॉपर्टी का कि जब z प्लस जेड बार, देखो इसको आप z की तरह सोचिए कि ये z है और फिर इस नंबर पे हमने बार लगा रखा है तो ये z बार है। सो दिस इज z एंड दिस इज z बार। तो z प्लस जेड बार किसके इक्वल है? डबल ऑफ रियल पार्ट ऑफ z के इक्वल। तो यहां z का काम कौन करेगा? ये काम करेगा z का, z1 डॉट z2 बार, ये z का काम करेगा। तो अगली लाइन में हमारे पास आ गया z1 स्क्वायर प्लस डबल ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार प्लस मोड ऑफ z2 स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखना, जो ये डबल ऑफ, ये सिर्फ रियल पार्ट है, तो ये जो सिर्फ रियल पार्ट है ये मोड z1 z2 बार से लेस होगा। जो मोड z होता है देखो वो क्या होता है? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, और z का सिर्फ रियल पार्ट अगर हम बोले तो वो a है। तो जो आपका ये a है, ये a इस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से स्मॉल है। तो नेक्स्ट लाइन में मैं यही बोल रही हूँ, दिस रियल पार्ट इज लेस देन दिस वन। तो आपका ये इक्वल टू का साइन लेस देन इक्वल टू में ब्रेक हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये इट विल नॉट इक्वल टू, नाउ लेस देन इक्वल टू आ गया नेक्स्ट लाइन में, बिकॉज आई एम रिप्लेसिंग दिस पोर्शन रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार की जगह मैंने मोड ऑफ z1 z2 बार लिख दिया। तो आपकी लाइन यहां तक हो गई है। सो अब नेक्स्ट लाइन में देखो क्या करेंगे। अब जो ये लाइन है, ये लाइन इसके इक्वल है, जो पीछे वाली लाइन है ये वाली लाइन, पीछे वाली लाइन इससे स्मॉल है, बट ये वाली लाइन नेक्स्ट लाइन के इक्वल है। तो वी विल सेपरेट मॉडुलस ऑन बोथ द नंबर्स। ओके, नाउ यू ऑल नो कि जो मोड ऑफ z2 बार होता है, इज दिस इक्वल टू मोड ऑफ z2? सोचिए इसके बारे में। मोड ऑफ z2 बार, z2 बार का जो मॉडुलस होगा और जो मॉडुलस z2 का होगा, इज दैट सेम? सेम होता है ये। तो अब हमारे पास नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा मोड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस डबल ऑफ z1, यहां आ गया z2 प्लस मोड ऑफ z2 स्क्वायर, एंड व्हाट वाज गोइंग ऑन इन दिस साइड? मोड ऑफ z1 प्लस z2 होल स्क्वायर। सो देखो नेक्स्ट लाइन में ये क्या बन जाएगा? दिस बिकम मोड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस डबल ऑफ z1 z2, मोड z2 स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा आपका मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2 इसका होल स्क्वायर। और इस साइड क्या चल रहा था हमारा? इस साइड हमारा चल रहा था मोड ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ तो z1 प्लस z2 मॉडुलस के अंदर है, फिर स्क्वायर किया है, और यहाँ z1 पे और z2 पे सेपरेटली मॉडुलस लगा रखा है। अब देखो जो मैंने ये इक्वल टू साइन लगा रखा है, ये इक्वल टू साइन नहीं आएगा यहाँ पर। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो इनइक्वालिटी आ गई बीच में, किसी भी एक प्लेस पर अगर आपका यहाँ पे इनइक्वालिटी आ जाती है, लेस देन इक्वल टू आ जाता है, देन योर अल्टीमेट साइन इन द एंड लाइन विल नॉट बी इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू बनेगा। ओके, तो अब हम यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लगाएंगे, एंड नाउ इन नेक्स्ट लाइन ये जो स्क्वायर है ये कैंसिल हो जाएगा। सो यू गेट मोड ऑफ z1 प्लस z2 इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2। दिस वन इज योर ट्राइंगल इनइक्वालिटी which we have proved. Thank you.